रहा है, मन हावी हो रहा है। इससे मतलब ये है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं हो पा रहा है। 2 दिन से मैं टाइम पे नहीं उठ पा रहा हूँ। 5 बजे मेरा उठने का टाइम है, मैं 5 बजे 2 दिन से नहीं उठ पा रहा हूँ। क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा मन उस पर हावी हो जा रहा है कि नहीं तू सो जा 2 घंटे और सो जा। और उसके चक्कर में पूरा शेड्यूल, पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया, जो कि अच्छा नहीं है। आपके काबू में आपका शरीर होना चाहिए, आप उसको जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन कुछ 2 दिन से वो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, उनको सुधारना। कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ ख्यालात ऐसे आते हैं, जैसे हम ये चीज़ को करते रहते हैं लगातार, कई महीनों कई सालों से करते रहते हैं और वो हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है। लेकिन मन में ख्याल ऐसा आता है कि ये चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि बहुत कुछ हासिल होता है, फिज़िकली हासिल होता है, मेंटली हासिल होता है। लेकिन ख्याल आता है हमारे दिमाग में कि इसको छोड़ देना चाहिए, और वो ख्याल सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही रहता है। फ़र्ज़ कीजिए 5 मिनट के लिए, जब तक आप वो चीज़ शुरू नहीं कर देते वापस, उसके बाद वो ख्याल चला जाता है। लेकिन अगर आपने वो चीज़ वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो, तो वहाँ पर फिर काम गड़बड़ हो जाता है। ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए हो उसको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो कुछ भी हो, हाँ फ़ायदे के लिए होनी चाहिए। ज़िंदगी आसान नहीं है दोस्त। ज़िंदगी कैसी है? ज़िंदगी सीधी रेखा की तरह नहीं है कि हर वक्त एक बराबर है। ज़िंदगी में धड़कन की तरह है, जिसकी रेखा कभी सीधी, कभी ऊपर, कभी बीच में, कभी नीचे, फिर कभी बीच में, फिर कभी सीधी। ज़िंदगी उस रेखा की तरह है, कभी बीच में रहती है, सामान्य रहती है, कभी ऊपर जाती है, अच्छा हो जाता है, कभी नीचे आती है, बुरा वक्त आ जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं क्यों हो गया। लेकिन फिर कुछ दूर पे ही ज़िंदगी वापस सामान्य होने वाली रहती है। लेकिन उसके पहले ही हम सारा कुछ अपना हार जाते हैं, टूट जाते हैं। हमें भरोसा नहीं रहता है कि ये ज़िंदगी से ऊपर भी जाएगी। जो वक्त कभी पहले अच्छा था वो अगर आज बुरा है तो आने वाले समय में भी अच्छा हो जाएगा। फिलहाल लोग ये नहीं सोचते हैं, लोग बस परेशान हो जाते हैं। जब सब कुछ अच्छा रहता है तो लोग ये नहीं सोचते कि सब कुछ अच्छा क्यों है, क्यों सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सेहत भी अच्छी है, पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, घर में सब लोग ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो उनके दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि सब कुछ अच्छा क्यों चल रहा है। लेकिन जैसे ही कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई आफत आ जाती है तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये क्यों हो गया। जब अच्छा था तब आपके दिमाग में ये ख्याल तो नहीं आया कि सब अच्छा क्यों है। लेकिन ख़राब होने के साथ ही आपके दिमाग में यह ख्याल आ गया कि ख़राब क्यों हो गया। फिर से सो गए थे, संडे है और क्या करें भाई। पूरे हफ्ते की जो थकान रहती है वो संडे को ही दूर रहती है, और एक ही दिन मिलता है जिसमें 6 से सोने को मिलता है, वो है संडे। मतलब ये वीडियो जब आएगी तो मंडे होगा, फिलहाल आज संडे है तो इस पर दबा के सो जाएंगे। उठ गए, बज रहे 11:30, फटाफट बनाएंगे। आज बनेगा थोड़ा सा स्पेशल क्या बनेगा अंडे का ऑमलेट और रोटी। मज़ा आएगा खाने में।
ऑमलेट बन गया, रोटी बन गई और हो रहे हैं 12:25। फटाफट नहा लेते हैं, उसके बाद फिर इसको निपटा देंगे। नहाने के बाद अलग ही मज़ा आता है? फ्रेश लगता है, ऐसा लगता है कि बस एकदम तरोताज़ा हो गए। बढ़िया, फटाफट खा के भागते हैं, थोड़ा काम है। 3 दिन से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही। बादल आ रहे हैं, ठहर भी रहे हैं, पूरा आसमान काला हो जा रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही। बारिश होगी भी नहीं। लोग इतने पापी हो गए हैं, लोग क्या, मैं खुद इतना बड़ा पापी हूँ। कैसे होगी राहत कैसे मिलेगी भाई? नहीं मिलेगी राहत। ऐसे ही तड़पो ऐसे किलसो इसी में, गर्मी में बारिश नहीं मिलेगी। कितना आराम किया जाए या कितना आराम करना चाहिए, या फिर कितना आराम करने से शरीर को आराम मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, कोई लिमिट है क्या इसकी? नहीं। काम करने की लिमिट हो सकती है कि आप 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे, या 2 शिफ्ट लगातार काम करेंगे, उसके बाद आराम करना है। तो आज संडे है, दिन भर आराम किया है, 5 बजने वाले हैं। कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ आराम के अलावा थोड़े बहुत काम, जैसे नहाना, खाना बनाना और खाना, और कुछ वक्त के लिए बाहर गया था। वापस अभी रूम पर आया, फिर से आराम ही कर रहा हूँ। अब फिर 5 बज गए हैं तो थोड़ा कुछ सामान रूम का ख़त्म है, खाने पीने का, उसको लाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर से आराम, और कल से फिर 6 दिन वही मेहनत करनी है, वही काम करना है, वही रूटीन फॉलो करना है जो पिछले हफ्ते में फॉलो किया है। सुबह 5 बजे उठना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद खाना बनाना, पैक करना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना। ऑफिस के काम से बाहर जाना है तो ठीक है, नहीं तो ऑफिस में रह के ऑफिस का काम करना। 6 दिन के लिए फिर से वही रूटीन चालू हो जाएगा और 6 दिन लगातार काम रहेंगे। हो सकता है यहीं ऑफिस में रह के काम हो, या फिर हो सकता है साइट में जाना पड़े। तो यही है ज़िंदगी। आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपको बड़े होने के बाद आपको पूरी ज़िंदगी, जब तक आपको एक अच्छी रिटायरमेंट नहीं मिल जाती है, तब तक आपको यही करना पड़ेगा। आपके शरीर में ताकत है, नहीं है, आपको करने का मन है, नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको करना ही पड़ेगा। फ़िलहाल 5 बजने वाले हैं, बाहर जाके कुछ सामान लेकर के आते हैं। कई बार ज़िंदगी में जो कोई चीज़ आप करते होते हैं, उसमें आपको लगता है कि नहीं, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। ऐसा मुझे भी लगता है, लगा था। मैं पहले जहाँ रहता था वहाँ की कंडीशन, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरी थी, लेकिन यहाँ से काफ़ी फ़र्क था। वहाँ पर फ़र्क मतलब, जहाँ मैं रहता था वो शहर से बहुत दूर था, विलेज एरिया था पूरा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर था नहीं, और 7 बजे के बाद जो वहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट था वो बंद हो जाता था। अगर तबीयत ख़राब हो गई बाई चांस तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शुक्र है। अब मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर मैं शहर में रहता हूँ, लोगों के बीच, चारों तरफ चहल पहल है, लोग हैं, भीड़ है। तो ये सब देख के अच्छा लगता है कि मैं पहले जहाँ था वहाँ से मैं अभी बेहतर जगह पर आ गया हूँ। फिलहाल चावल बनाएंगे, फटाफट गैस कर देते हैं ऑन। ये रहा लाइटर, इसको जला देंगे। ओह, स्मॉल ब्लास्ट, ऐड कर देंगे ऑयल। भाई साहब, ऑयल इतना मैं कम खाने लगा हूँ कि पिछले महीने की 10 तारीख से मैं ये बॉटल यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं 7 दिन बाहर था। आज 2 तारीख है, अभी तक ये इतना ही ख़त्म हुआ है। मतलब और ऑयल कम खाना चाहिए, कम खाओ और गम मत खाओ। बर्तन बहुत पतला है तो तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है।
एक मिनट के अंदर ऑयल लाल हो जाता है तेल पूरा, आँख में भी लगता है यार। इसकी शार्पनेस खत्म हो गई है, इसको शार्प कर रहा हूँ। लेकिन कितनी गर्मी है, बारिश होने के बाद भी ठीक ठाक गर्मी है। और एक चीज़, आपको पुलअप के लिए बाहर मैं लेकर के आया, मेरा अभी जो पुलअप का बार है वो बहुत पतला है, तो जिसकी वजह से पूरा लोड मेरे हाथों पर आता है, तो मेरी बैक थकने से पहले मेरे हाथ थक जाते हैं और इसमें दर्द होने लगता है। बहुत पतली बार है, वो 1 इंच से कम ही उसकी मोटाई। तो मैं अभी गया था, दूसरी बार लेके आया जो कि 1.5 इंच के करीब, ला नहीं पा रहा था। आज टाइम मिला और टाइम के साथ साथ मैं चला भी गया कबाड़ी की दुकान पे, कबाड़ी की दुकान से लेकर के आया। कुछ चीज़ें नहीं अपने पास, जैसे प्लायर नहीं है वायर को टाइट करने के लिए, उसको मैं कल प्लायर लेकर के आता हूँ, तो पूरा उसको रेडी कर दूँगा ताकि परसों मॉर्निंग ज़िंदा रहे तो उसको यूज़ कर पाएँ। ये काम बहुत अच्छा हुआ। भाई साहब जुगाड़ कर दिया है, ये मोटा वाला पाइप है। पहले जो पाइप लगा था वो इससे बहुत पतला था, मोटे गट्टे पड़े और दर्द भी होता है, तो ये पाइप लगा दिया है। अब आएगा पुलअप और चिन अप मारने में मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि पूरी ग्रिप, अच्छी ग्रिप बनेगी, मोटे पाइप होने की वजह से ग्रिप अच्छी बनेगी, तो हाथों पे लोड कम आएगा और बैक पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ये काम आज बहुत ही अच्छा हुआ है, मज़ा आ गया। बढ़िया बन गया यार। मुझे तो लगा गड़बड़ है, लेकिन मस्त बना है। टंकी हो गई फुल, खाना खा लिए, पानी पी लिए और अब थोड़ी देर में सो जाएंगे। सोने का ख्याल जैसे ही मन में आता है ना, ऐसा लगता है आह क्या बात है। हर किसी के मन में आता है जब भी उसको ये पता चलता है कि बस अब सोने वाला है। नींद की भाई साहब अलग ही वैल्यू है, ज़रूरी चीज़ भी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है नींद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।